दोस्तों इस तस्वीर को देख रहे हैं आप, ये योगी आदित्यनाथ जी हैं और ये एक और चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ में यहाँ पर प्रधानमंत्री जी दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर एक और लड़का दिखाई दे रहा होगा। इस महिला को तो जानते होंगे, कौन नहीं जानता है। गैस सिलेंडर के दाम 450 होने पर कितना चिल्लाहट करती थी। आजकल ये महिला बाल एवं महिला विकास विभाग की मंत्री हैं, मंत्रालय है इनके पास। और इस लड़के को देख रहे हैं आप, मतलब महिलाओं और बच्चों की का जो मंत्रालय है ये इनकी जिम्मेदारी में है। और इनको तो जानते होइएगा, ये जनाब जेपी नड्डा जी हैं और एक लड़का ये है। मालूम है ये कौन लोग हैं? ये जो लड़के दिखाई दे रहे हैं ये 3 लड़के हैं। ये लड़का जो है और ये जो लड़का है ये सेम है। ये 3 लड़के कौन है जानते हैं? ये तीनों बलात्कारी है और तीनों ही भारतीय जनता पार्टी का नेता है। याद कीजिए तारीख 1 नवंबर आईआईटी बीएचयू के अंदर ये तीनों लड़के मिलकर के आईआईटी बीएचयू के एक छात्रा को उसके कपड़े को उतरवाता है, उसके वीडियोस बनाते हैं। पूरी जो अखबार है वो भर जाती है अगले दिन कि किस तरह से गैंगरेप का मामला सामने आता है। और ये तीनों जो है वो पिछले 60 दिनों से गायब था, मिल नहीं रहा था। लगातार जो है प्रदर्शन हुआ, लगातार लोगों ने जो है इसको लेकर के आवाज उठाई, लेकिन 60 दिनों के बाद अब इन तीनों शख्स की गिरफ्तारी हो गई है। और ये तीनों ही बलात्कारी जैसे ही गिरफ्तार हुआ, उसके बाद जब इसकी पहचान हुई तब ये मालूम चला कि तीनों ही बीजेपी का बहुत ऊंचे कद का कार्यकर्ता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, आपके गली मोहल्ले में भी भाजपा के कार्यकर्ता होंगे। कितने कार्यकर्ता की तस्वीर आपने प्रधानमंत्री मोदी के साथ देखी होगी, कितने कार्यकर्ता की तस्वीर आपने सीएम योगी के साथ देखी होगी, कितने कार्यकर्ता की तस्वीर आपने जो है वो स्मृति ईरानी के साथ देखी होगी, कितने कार्यकर्ता आपको मिले होंगे भाजपा के जिसकी तस्वीर जेपी नड्डा के साथ होगी। ये हाल है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। 60 दिनों से ये तीनों लड़के जो हैं वो मिल नहीं रहे थे। आखिर क्यों नहीं मिल रहे थे? क्या वजह थी? क्यों ऐसा क्या हुआ कि ये तीनों जो है वो मिल नहीं रहे थे? ये देख लीजिए, तीनों की पहचान देखिए कि कौन किसका क्या नाम है और कौन क्या है। ये है कुणाल पांडे। क्या नाम है? कुणाल पांडे। संयोजक है बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर का। यह है सक्षम पटेल, सह संयोजक है बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर। इस लड़के का नाम है आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर। तो ये तीनों वो चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, कार्यकर्ता है। और छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं है, इतना बड़ा कार्यकर्ता है कि बीजेपी के तमाम आला कमान नेताओं के साथ इन लोगों की तस्वीरें हैं। लेकिन आज मेन स्ट्रीम मीडिया के मुंह पर चुप्पी है। क्यों? क्या आपने प्राइम टाइम में देखा कि इन तीनों लड़कों पर और प्रधानमंत्री की तस्वीर और सीएम योगी के साथ जो तस्वीरें हैं और जो स्मृति ईरानी और जेपी नड्डा के साथ जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई जा रही और बताया जा रहा हो कि देख लीजिए बलात्कारियों के साथ देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर है। मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इन लोगों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन ये तीनों जो है इतने बड़े शातिर कैसे बने और इसके अंदर ये गुंडई की ताकत और ये बलात्कारी कैसे बने, इसे इतनी हिम्मत कैसे मिली कि भारत के प्रतिष्ठित कॉलेज में जाकर के आईआईटी बीएचयू एक यूनिवर्सिटी में जाकर के इसने एक लड़की को उसके कपड़े को उतरवाया, उसके वीडियोस बनाए, उसके साथ जो अपराध किया। ऐसे लोगों को तो सरेआम फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन आज कोई इस तरह का डिमांड नहीं हो रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मामले पर अभी क्या कुछ चर्चाएं चल रही है और क्या कुछ बातें चल रही है। देखते हैं कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं और कौन क्या कुछ कह रहा है। सबसे पहले चलते हैं, एक आईएएस है, पहले तो देखिए कि क्या कुछ खबरें हैं। ये आईआईटी बीएचयू की छात्रा के कपड़े उतरवाने वाले तीनों युवक अरेस्ट हो गए हैं। आईआईटी बीएचयू में करीब 2 महीने पहले हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की घटना 60 दिनों के बाद हुई है। बता दें कि आईआईटी कैंपस में आधी रात को बुलेट से आए 3 लड़कों ने गन पॉइंट पर छात्रा
के कपड़े उतरवाए थे, छात्रा के कपड़े उतरवा कर आरोपियों ने उसका वीडियो भी बनाया था। घटना के बाद कैंपस में सुरक्षा की मांग को लेकर आईआईटी बीएचयू में लंबा प्रदर्शन भी हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी वाराणसी के ही रहने वाले हैं और पुलिस ने उसके बुलेट बाइक को भी बरामद कर लिया है, जिसका इस वारदात में इस्तेमाल किया गया था। आरोपियों के नाम कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल है, जिन्हें वाराणसी से ही गिरफ्तार किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे न्यूज में बीजेपी कहां है, कहां है कि ये लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तानी मीडिया नहीं बल्कि ये आज तक की खबर आप देख रहे हैं। अगर हिंदुस्तानी मीडिया की ये खबर होती तो यहां पर ये लाइन होता ही नहीं। यहां पर इस तरह से होता कि आईआईटी बीएचयू के छात्रा के कपड़े उतरवाने वाले तीनों युवक अरेस्ट, भाजपा के थे सक्रिय नेता, ये आपको आगे दिखाई देने वाला था। लेकिन चूंकि इस खबर को बनाने वाले जो है वो आज तक है, तो आज तक ने इस पूरे इतने बड़े लाइन में कहीं पर भी आपको ये चीज नहीं दिखाई। आइए देखते हैं कि इस पर क्या कुछ कमेंट में जो है बातें हो रही है। कुछ ना कुछ कमेंट भी लोगों ने किया होगा। ये तस्वीर है बुलेट पर, ये तीनों ही है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर आपको जो एक वर्दी वाले ही दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ट्रैफिक के पास की तस्वीर है, उस वक्त तो नहीं मालूम रहा होगा। तस्वीर बनारस के बीएचयू के गैंगरेप आरोपी कुणाल पांडे के साथ बनारस के सांसद प्रधानमंत्री जी की है। किनकी? बनारस के प्रधानमंत्री जी के साथ ये तस्वीर है। ये होता है ये है देश के हालात। आइए आगे देखते हैं। तीनों भाजपा के पदाधिकारी है, ये बात लिखना क्यों भूल गए बीजेपी आज तक। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सब कुछ देख लीजिए। योगी जी के साथ तस्वीर है, जेपी नड्डा के साथ योगी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं। एक आध तस्वीर नहीं है, देख लीजिए। सक्षम पटेल बीजेपी, इसका तो सोशल मीडिया पर हैंडल ही है। आनंद चौहान भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 23 जुल्हा दक्षिणी का जन सेवक। जेपी नड्डा के साथ तस्वीर। कुणाल पांडे, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि नगर संयोजक आईटी विभाग वाराणसी। तो इस तरह की कई सारी अभी आपको मैं प्रूफ्स दिखाने वाला हूं, कमी नहीं है। इतनी तस्वीरें हैं कि आप भी सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है और तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। ये कौन है? बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तरह तरह की ऐसी उलूल जुलूल बातें करते हैं, इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। और ये कौन है जिसको आशीर्वाद दे रहे हैं, पटाख से ऐसे करके जो आशीर्वाद दे देते हैं कि हाय लो तुम कामयाब हो जाओगे और धन के ताली बजा देते हैं। इनके साथ जो शख्सियत है वो एक बलात्कारी है। क्या बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पास इतना अकल नहीं था, इतना शऊर नहीं था? उनकी जो दूरदर्शी जो है वो उस वक्त काम नहीं कर रही थी कि ये कौन है? क्या इनका बायोडेटा इनको नहीं नजर आ रहा था? क्या ये चाहते तो लड़की को नहीं बचा सकते थे कि आगे जाकर के ये वो करने वाला है? लेकिन नहीं, ये है इन बाबाओं की भी हकीकत। धीरे धीरे तमाम पर्दे हटने वाले हैं, तमाम पोल खुलने वाला है इन लोगों का। आइए आगे देखते हैं। तो कमी नहीं है, मैंने आपसे पहले ही कहा ना, इतने प्रूफ हैं। ये देख लीजिए, जेपी नड्डा जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यूथ। उसके बाद देखते हैं कि और क्या कुछ है। नाम कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल। राजनीतिक पहचान भाजपा के सक्रिय नेता। तीनों की प्रेरणा मोदी, नड्डा, योगी। कर्म बंदूक की नोक पर आईआईटी बीएचयू के छात्रा के साथ गैंगरेप। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की वारदात। हैरानी, मोदी जी, स्मृति ईरानी जी सब खामोश हैं। खामोश कैसे नहीं होंगे? गोदी मीडिया प्लीज इन्हें पहचान के थोड़ा कैप्शन दे दीजिएगा कि ये लोग कौन है। वाह, ये है गैंगरेप के आरोपी, ये है इनकी पहचान। आईआईटी बीएचयू के छात्रा के कपड़े उतरवाने वाले तीनों युवक जो है वो प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा अरेस्ट कर लिए गए हैं, जबकि तथाकथित तौर पर वह भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता है। वहीं दूसरी तरफ सुकन्या देवी गैंगरेप कांड का मुख्य अपराधी बलात्कारी न सिर्फ खुला घूम रहा है बल्कि पीएम बनने के सपने भी देख रहा है। लिखने वाला कौन है भैया? चलो सीए राजीव गुप्ता है, कोई और नहीं है, वरना बहुत कुछ हो सकता था। तो ये तस्वीरें हैं, ये है इस देश के हालात। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि क्या कुछ हो रहा है इस देश में। और आपको लग रहा होगा कि 60 दिनों के बाद गिरफ्तारी हुई। अरे भैया, इतने बड़े बड़े नेता से जिनकी पहचान हो, उसे 60 दिन का संरक्षण तो मिल ही सकता है, वरना ऐसे हालात तो नहीं होते। आइए आगे और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ इसको लेकर के बातें चल रही है। या उसके बाद देख लीजिए, यह तीनों लड़के भाजपा के कार्यकर्ता है, बेटी की इज्जत बचेगी इसके राज में। यह भी बताइए कि तीनों भाजपाई हैं। ये आज तक वालों को रिप्लाई दिया जा रहा है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, ज्यादा जो है इनको
आज तक वालों पर ही चलते हैं। अब चलते हैं, एक पूर्व आईएएस हैं, आप जानते हैं, रिटायर्ड है, सूर्य प्रताप सिंह, कहते हैं कि सुना है तीनों बलात्कारियों की बड़े नेताओं के साथ फोटो है, आपके पास है क्या? आइए दिखाते हैं, लोगों के पास तो है। ये नीतीश शुक्ला गर्ग वंशम तस्वीरों को दिखा रहे हैं, कह रहे हैं लीजिए भैया मेरे पास है तस्वीरें, देखिए। और तस्वीरों में है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ तस्वीर, तस्वीरों में है मोदी जी के साथ तस्वीर, तस्वीर में, अरे इनको तो आप तमाम लोग जानते होंगे। ये आप जानते हैं या नहीं? इनसे पूछा गया था एक बार कि देश में प्याज क्यों महंगा है, इन्होंने जवाब दिया मैं प्याज खाती ही नहीं हूं। तो खैर, निर्मला सीतारमण है और आप तमाम लोग जानते हैं फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और ये जो लड़का दिखाई दे रहा है ये बलात्कारी है। चलिए आगे चलते हैं। ये लड़का को देख रहे हैं, कितना बड़ा आरोपी है, और पीछे देख लीजिए और तस्वीरें देख लीजिए। आगे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, आगे चलते हैं। यह है आईआईटी बीएचयू में 2 महीने पहले एक छात्रा का गैंगरेप हुआ जिसमें 60 दिनों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद कांग्रेस की नेता है, वो क्या कुछ कह रही हैं इसे बाद में सुनेंगे हम लोग। तो ये है हालात, ये तस्वीरें हैं और तस्वीरों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा कहां मिलेगा आपको, ये देख लीजिए। तो ऐसे ऐसे आरोपी हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ इसकी तस्वीर हुई तो हुई कैसी, इतने क्लोज। आप देखिए ना, आपको लगता है कि ये कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता है जिसकी तस्वीर जो है, इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें होंगी, एकदम करीब में पास में खड़े होकर के ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आपको लग रहा है किसी भीड़ में किसी कार्यालय में जाकर के इसकी तस्वीरें हैं। तो ये इतना इतना आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी, यहां ऑफिसर्स, यहां ऑफिसर्स, यहां ऑफिसर्स, और ये एक लड़का इकलौता, बाकी कोई भीड़ नहीं, कोई इंसान नहीं। इतनी ऑफिशियल मुलाकात कैसे हो रही है इन लोगों की? तो ये हालात है। और रामेश्वर मीना ने ये तस्वीर साझा की है। उसके बाद देखते हैं, अच्छा ये किसी ने लिखा है कि 7 फोटो, तो ये भी है और भी है जो एजेंडा सेट करने वाले कांग्रेस और उसके आप जैसे एजेंट कर रहे हैं, वो याद रखें कि ऐसे एजेंडा में वो भी मुंह की खाएंगे। अरे भैया, ये कौन से कांग्रेस के नेता हैं? ये कांग्रेस के नेता हैं क्या ये? चलिए आगे चलते हैं। लेकिन समझ से परे चीज ये है कि अगर ठीक है मान लेते हैं कि कांग्रेस के नेता ही हैं, तो आपका कहने का मतलब है कि वो गलत थे, मैं भी गलत होऊंगा। उनकी तस्वीरों में और इनकी तस्वीरों में फर्क समझिए, इतने क्लोज फोटो है। चलिए आगे चलते हैं। मोदी जी की अच्छा ये देखिए, आइए इसको हटा देता हूं, थोड़ा अच्छे से दिखाता हूं। समस्त देशवासियों को राष्ट्रीय महापर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए ये सब छोड़ते हैं अभी। ये देखिए, भाजपा, कुणाल पांडे, संयोजक आईटी विभाग महानगर वाराणसी। ये वही लड़का है ना जिसकी तस्वीर अभी आपने देखी थी मोदी जी के साथ। ये वही लड़का है ना जिसने 1 नवंबर को बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आईआईटी बीएचयू में जाकर के इसने एक लड़की को निर्वस्त्र करवा दिया, और उसके बाद उसकी वीडियोस बनाए, और फिर उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ वो आप तमाम लोग जानते हैं। तो ये है इन लोगों की पहचान और ये है इनकी असलियत। आगे देखते हैं। होली का दहन समस्त देशवासियों को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक। शर्म नहीं आती इन लोगों को जो इस तरह की बातें लिखते हैं? ये देख लीजिए, ये सच, ये जो कहते हैं ना समस्त देशवासियों को बुराई पर अच्छाइयों की विजय, लेकिन ये कौन लोग हैं? ये समाज के कीड़े लोग हैं, कलंकित लोग हैं। और देख लीजिए, सक्षम सिंह पटेल, महानगर सह संयोजक आईटी विभाग वाराणसी, और यहां भाजपा का लोगो। यह है बलात्कारी। चलिए और भी थोड़ा देखते हैं, कुछ लोगों को और देखते हैं कि कुछ लोग और क्या कुछ कह रहे हैं। आइए नीचे चलते हैं। ये देखिए, इनका नाम है रामेश्वर मीना जी। रामेश्वर मीना जी ने जो तस्वीरें साझा की है वो देखिए। अरे वाह, इनको कौन नहीं जानता है? ये बाबा, इनको कौन नहीं जानता है? दिन भर इनका जो ज्ञान है, इससे लोग परेशान हैं। और इस लड़के से देख लीजिए, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आ रहा है कि सामने होता तो न जाने इसके साथ इसको क्या कुछ मैं कह देता। यह है बीएचयू में लड़कियों का बलात्कार करने वाला। आगे चलते हैं।
अच्छा छोड़, ये तो बड़ी एचडी क्वालिटी में तस्वीर है, लेकिन बहुत कम, रेयरली मिलता है। ये तीनों वो दरिंदे हैं। ये किसी ने लिखा है कि अंजना ओम कश्यप चुप है, चित्रा त्रिपाठी चुप है, श्वेता सिंह चुप है, रूबिका लियाकत चुप है, अदिति त्यागी चुप है। मोहम्मद सरफराज ने ये तस्वीरें साझा करते हुए लिखी है। और ये कौन नहीं जानता है इन लोगों को, ये पत्रकार हैं और अच्छी पत्रकार हैं सभी की सभी, बहुत अच्छा कर सकती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग जो है अच्छी खबरों को मतलब जो खबरें हैं वो दिखाने की कोशिश नहीं कर रही हैं। और ये नारा बेटी बचाओ नारा चेतावनी थी गैंगरेप के तीनों आरोपी। तो दोस्तों ये है हाल, ये है उत्तर प्रदेश की कहानी। बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत लंबा सा वीडियो बना दूंगा, अगर ट्विटर पर दिखाऊं। अभी आपको ट्रेंडिंग में IIT BHU है और ट्रेंडिंग में वाराणसी है, और हजारों लाखों लोगों ने जो है इन तस्वीरों को साझा करते हुए सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी विभाग की नेतागण, तमाम लोगों के साथ इन तीनों दरिंदों की तस्वीरें हैं। और ये बताता है कि किस तरह से देश के हालात बद से बदतरीन हो रहे हैं। जो सत्ताधारी है वही असल में, उनमें ही कई सारे बलात्कारी है। कल ही हमने आपको मध्य प्रदेश की खबर बताई कि किस तरह से वहां मध्य प्रदेश के चंपावत में एक नेता है कमल रावत, उसके ऊपर यह आरोप लगा कि उसने नाबालिग बच्ची के साथ कई बार दुष्कर्म किया है, जिसके बाद उसने उस परिवार को धमकाने की कोशिश की। बहुत दिनों के बाद मामला जो है वो FIR दर्ज हुआ है और अब उसके ऊपर पोक्सो एक्ट के केस चलाए जाएंगे। इतना ही नहीं, आपको बताया अभी कुछ ही दिनों पहले उत्तर प्रदेश के, ये भी उत्तर प्रदेश का मामला है, उत्तर प्रदेश के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र में वहां के जो विधायक थे राम समथिंग गोंड करके थे, राम सुंदर गोंड, उन्हें भी जेल भेज दिया गया है। 25 साल की कैद प्लस 10 लाख रुपए फाइन। क्यों? क्योंकि उन्होंने 14 साल 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ कई बार दुष्कर्म किया और उसके परिवार वालों को धमकाया, मारने की कोशिशें की, तमाम तरह की बातें सामने आई। इस तरह की खबरें जब सामने आती है तो वाकई बड़ा अफसोस होता है। लगता है कि हमारे कम से कम जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मुझे और लोगों से तो नहीं ज़्यादा, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो है हमारे देश के, मोदी जी, उनकी बातें मुझे काफ़ी निराली लगती है। वो बातें बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन अगर मोदी जी वाकई जिस तरह से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बातें होती है, वाकई कितना खूबसूरत सा ये नारा है, लेकिन इस नारे के पीछे जो अब पैगाम बन के रह गया है वो यही है कि बेटी बचाओ नारा एक चेतावनी थी। क्या वजह है कि देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बाल एवं महिला विकास मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बलात्कारियों के साथ तस्वीरों में सामने है। आपका इसको लेकर के क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। आप तमाम लोग हमारी हिम्मत है, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि लोगों को मालूम चल सके कि क्या कुछ सच्चाई है।